Hello, good morning, student. Today we have continue our chapter अनीता एंड द हनी बी. ओके, आपने पूरी स्टोरी सुनी. अनीता कहाँ रहती थी? बिचाहा गांव में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में रहती थी. उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था, बट वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी क्योंकि गांव में क्या रूल था कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई नहीं करती. लेकिन धीरे धीरे गांव के जो टीचर थे वो अनीता के घर आए, उन्होंने उनको पढ़ाई की अहमियत समझाई और इस तरीके से अनीता क्या हो गई, स्कूल जाना स्टार्ट हो गया. देन उसने वहाँ पर क्या सीखा, हनी बी कीपिंग का कोर्स सीखा, जिसके थ्रू वो क्या करती थी, मधुमक्खियों को पालना सीख गई थी, उनसे हनी निकालना सीख गई थी. और इस तरीके से उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, है ना. अब उसने कितने से स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस? 5000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था. देन अब आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं. ठीक है, उसने धीरे धीरे उसका बिज़नेस प्रोग्रेस करने लग गया था, तो उसने क्या करा था, 20 बॉक्सेस खरीद लिए थे, है ना. अब ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. एवरी वीहिव हैज़ वन क्वीन वी दैट ले एग. जो एक क्वीन रानी मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, एग देती है ना. देयर आर ओनली अ फ्यू मेल इन द हीव. और हीव में जो उनका छत्ता होता है उस पर मेल जो होते हैं वो कमी, मेल बी जो होती है वो कमी होती है. मोस्ट ऑफ द बी इन द हीव आर वर्कर. बाकी सारी जो बहुत सारी इसमें मधुमक्खियाँ ऐसी होती है जो एज अ वर्कर काम करती है. दिस बीज वर्क ऑल डे. और पूरे टाइम सिर्फ काम करती है. दे बी मेक द हीव एंड क्या करती है, ये छत्ता बनाने का काम करती है. एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. और जो छोटी बेबीज़ बी होती हैं उनका ध्यान भी रखती है, उनकी केयर भी करती है. दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी. ये बीज क्या करती हैं, जो फ्लावर होता है उससे उनका नेक्टर लेके, उससे जूस लेकर क्या करती हैं, क्या बनाने का काम करती हैं, हनी बनाने का. व्हेन some bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. अब क्या होता है, जहाँ पर हनी बीज को नेक्टर मिल जाता है वो वहाँ पर अजीब अलग सा एक डांस करके दूसरी बीज को भी क्या करती है, वहाँ बुलाती है नेक्टर के लिए. द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीव. मतलब जो वर्कर बीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस छत्ते के लिए. विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हीव और एनी नेक्टर कलेक्शन. और अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी, अगर वो नहीं होंगी तो नेक्टर कलेक्शन भी नहीं हो पाएगा. ऑल बी इन द हीव वुड गो हंगरी. और सारी क्या होंगी, जो हीव में मधुमक्खियाँ हैं वो सब भूखी रह जाएगी. द मेल वी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. इसमें जो मेल वर्कर होता है इसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है. ठीक है, जो मेल बी होती है उनका कोई रोल नहीं होता. आंट लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी. जो चींटियाँ होती हैं वो भी किसकी तरह वर्क करती है, हनी बी की तरह. द क्वीन आंट ले द एग. जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है. द सोल्जर आंट लुक आफ्टर अराउंड गार्ड. द सोल्डर आंट होती है, जो मतलब एक स्पेशल आंट होती है, वो क्या करती है, गार्ड का वर्क करती है. द आंट नेक्स्ट. जो आंट होती है ना उनके हाउस में गार्ड का वर्क करती है. वर्कर आंट ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट. और क्या करती हैं, जो वर्कर आंट होती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा खाने को ढूंढने की तलाश में रहती है और उसको लेकर कहाँ जाती है, अपने घोंसले में, नेक्स्ट में. टर्माइट एवेव्स ऑल्सो लीव लाइक दिस. और जो टर्माइट्स वगैरह होते हैं वो भी इन्हीं की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है. देखिए किस तरीके से जो बीज होती है ना, जो आंट होती है पूरा एक के पीछे एक पूरी मतलब रो में चलती हैं. ठीक है, अब इसकी बची हुई एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. ओके, ठीक है, हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ड्रीम ऑफ स्कूल से है. ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू
स्पेंड इन ईयर फॉर डिफरेंट स्कूल रिलेटेड थिंग्स, आपने पूरे साल में कितनी थिंग्स जो है ख़रीदी है स्कूल के लिए और उस पर कितना खर्च किया है। तो देखिए सबसे पहले आपकी फ़ीस जो होती है वो 650, ठीक है। आप स्कूल बस से जाते हैं या फिर आप जिससे वेन वगैरह से जाते हैं उसके 500 रुपीज़। देन आपकी नोटबुक्स है जो वो कितने की हो जाती है 900 रुपीज़ की। पेन पेंसिल आप 150 का यूज़ कर लेते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है वो आपकी 600 तक की होती है ना। स्कूल बैग्स की जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी अराउंड यही फिगर बताई थी। 250 का आपका बैग हो जाता है, 50 रुपीज़ का आपका लंच बॉक्स हो जाता है और 35 का आपके शूज़ हो जाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, आप पूरे स्कूल के लिए 3450 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं तो, ठीक है। हाउ मच मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन यूर बुक दिस ईयर, आपने इस साल अपनी बुक्स पर कितने पैसे की खर्च कर दिए। तो 500 रुपीज़ कितने किए हमने 500 रुपीज़, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड लाइक टू वियर, ड्रॉ अ पिक्चर इन यूर नोटबुक। आपको क्या करना है कि नोटबुक में आपकी एक यूनिफॉर्म का पिक्चर बनाना है। देन फिर उसको क्या करना है, आपको उस पिक्चर को आपकी नोटबुक में लगा के उसमें कलर करना है। आई लाइक वियर अ लाइट ब्लू टॉप एंड डार्क ग्रे बॉटम, मुझे कैसी ड्रेस पसंद है जिसका ऊपर का जो टॉप होगा वो लाइट ब्लू कलर का हो और ग्रे कलर की बॉटम हो, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, do you know someone who wanted to study but could not do so। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो क्या नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर पाते, करना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी रीज़न से नहीं करना चाहते। आंसर यस इज़ माई नेबरहुड अ बॉय वांटेड टू स्टडी बट ही हैड टू लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अब क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके, मेरा एक फ्रेंड था, उसमें से बता रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जो स्टडी तो करता था लेकिन क्या हो गया, उसके फादर की डेथ हो गई तो उसकी वजह से वो अब स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, डू यू नाउ थिंक दैट ऑल चिल्ड्रंस आर एबल टू स्टडी क्लास 2? नो। अब पता होने के बावजूद भी कि जैसे हमें पता है कि जो RTE एक्ट 2009 है उसमें क्या है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है और वो क्या कर सकता है, मतलब है ना, विदाउट फीस, उसको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होंगे 6 to 14 ईयर तक, अगर वो 8th क्लास तक स्कूल में पढ़ता है तो। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, है ना। तो मैनी चिल्ड्रन ड्रॉप ड्यू टू वेरियस रीज़न, अलग अलग रीज़न के कारण क्या होता है, कभी कभी बच्चों को स्कूल को ड्रॉप करना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा पाते। तो डिफरेंट रीज़न्स होते हैं जिनके कारण बच्चे स्कूल जाने में, स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। फ्रॉम स्कूल टू कीपिंग, पेज नंबर 41 पे जो क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट गोइंग नियर द फ्लावर, फाइंड आउट देयर नेम, राइट। आपने ऐसे कोई इंसेक्ट को देखा है जो फ्लावर पे जाता है और उसके पास बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको प्यारी सी पिक्चर दी है बटरफ्लाई की, हनी बी, है ना। हमने देखा है कैसे वो बिल्कुल फ्लावर के टॉप पर बैठती है, देन उससे क्या करती है, धीरे धीरे, नेक्टर तो हमें नहीं दिखाई देता, नेक्टर उन्हीं को पता है, और वो उसको क्या करती है, नेक्टर से जूस को शक कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है, उनको हनी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना फूड कलेक्ट करती हैं। इसी तरह बटरफ्लाई भी क्या करती हैं, अपना फूड कलेक्ट करती हैं। ओके, चलिए, ड्रॉ द पिक्चर इन नोटबुक। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पिक्चर जो है वो अपनी नोटबुक में तैयार करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, बी होते हैं, वो पूरे टाइम जो फ्लावर के आसपास घूमते रहते हैं, वो क्यों घूमते होंगे, क्या रीज़न है उसका। दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर, उनको क्या चाहिए होता है, नेक्टर के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको उससे वो उनका फूड होता है, वो उनका खाना होता है, इसलिए वो वहाँ पर घूमते रहते हैं, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है अपना जो और क्वेश्चंस हमारे हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमारे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, देन अभी हमारे इतने क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। आपको चैप्टर समझ में आ रहा है ना बेटा, नहीं आए तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ओके। ताकि क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मिलेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर को फिल करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्या करती हूँ, ऊपर से सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझा दूँगी, पूरे एक बार फिर से रिपीट करवा दूँगी, ताकि आपको क्या हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और आप उसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आज के लिए इतना ही, एक बार कंटिन्यू पूरे हो जाए, देन फिर हम स्टार्टिंग से भी एक बार आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर रिपीट करवा देंगे, ओके, ताकि आपको लर्न हो जाए, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आपसे बाय कहते हैं। हम आपको अब जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।